जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री स्पेशल क्लास नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आज की क्लास में टॉपिक पढ़ाना है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, इसके बाद में जो टॉपिक होगा वो मौर्योत्तर साम्राज्य होगा। आज की क्लास में ओनली मौर्य साम्राज्य है। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था। बताएं सभी साथी, कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था। तो यह समझा था दोस्तों, किसने समझा था। चलिए, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी। बताएं दोस्तों, क्या नाम था। चलिए दोस्तों, उसका नाम था, यानी कि क्या नाम था, संघमित्रा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। बताएं दोस्तों, कौन सी लिपि है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर इसका ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। बताएं सभी साथी, किस राजा ने की थी प्राचीन भारत में। सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 2K सब्सक्राइबर का टारगेट को भी पूरा कर दीजिए दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ को टाइप करने में और क्वेश्चन को छांटने में। ठीक है, तो जल्दी से सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताएं सभी साथी, प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ये की थी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अभी बता दिया था। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था। चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतह पर अपने संदेश उत्कीर्ण किए थे। बताएं दोस्तों, किस अधिकारियों ने किए थे, मतलब किस शासकों ने किए थे। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये थे दोस्तों अशोक। ठीक है, अशोक ने। ठीक है ना, किस शासक ने, अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बताएं सभी साथी, कौन सा युद्ध था। चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका, यानी कि कलिंग का युद्ध 261। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसके द्वारा की गई थी। बताएं सभी साथी, किसके द्वारा की गई थी। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसके द्वारा की गई थी। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था। बताएं सभी साथी, कौन सा मौर्य शासक नहीं था। बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त। ठीक है, लेकिन बिंबिसार नहीं था, बिंबिसार। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूसिड। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्न में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। बताएं दोस्तों, किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा था सेल्यूकस ने। चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका, यानी कि इन्होंने युद्ध जो लड़ा था किसके विरुद्ध लड़ा था। चलिए बताते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। बताएं दोस्तों, कौन सी झील है। तो यह है दोस्तों सुदर्शन झील। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण इनके द्वारा हुआ था, मौर्यों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासन के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? बताएं दोस्तों, कौन सा मौर्य साम्राज्य के शासन के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कंधार अभिलेख की खोज किस वर्ष की गई थी? अशोक के कंधार की खोज किस वर्ष की गई थी? चलिए बताते हैं। राइट आंसर है इसका, अशोक के कंधार अभिलेख की खोज 1958 में की गई थी। ठीक है, 1958। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी? बताएं सभी साथी, कहां पर थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी दोस्तों, ये थी दोस्तों पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्न में से किस स्थान से है? तो दोस्तों, अशोक स्तंभ का संबंध जो है ये किस स्थान से है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका सांची का जो स्तूप है। ठीक है, अशोक से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में उल्लेखित विदेशी यात्रियों में से भारत आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री कौन था? चलिए दोस्तों बताते हैं कौन था। चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका यानी कि मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज या मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस राजवंश से था? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस राजवंश से था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका यानी कि महामेघ वाहन वंश से। ठीक है, महामेघ वाहन वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, इनमें से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? बताएं दोस्तों, कौन बना? चलिए दोस्तों बताते हैं, बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन सा शासक बना था? अशोक। ठीक है, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? तो दोस्तों ये था यानी कि टॉलमी द्वितीय, टॉलमी द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलमी या टोलेमी भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत शीताध्यक्ष डैश के अधिकारी थे? बताएं दोस्तों, कौन थे? चलिए दोस्तों बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि कौन सा? ठीक है, जल्दी से बताएं सभी साथी। कृषि के अध्यक्ष थे। ठीक है, शीताध्यक्ष कृषि के अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से किस देवानाम पीए के नाम से जाना जाता है? बताएं सभी साथी, किसे जाना जाता है देवानाम पीए के नाम से? चलिए बताते हैं दोस्तों, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अशोक। ठीक है, अशोक को ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शैलकृतित स्तंभों को दर्शाते हैं? कौन से स्तंभ शैलकृतित स्तंभों को दर्शाते हैं? बताएं सभी साथी, कौन से हैं? मौर्य स्तंभ। ठीक है, मौर्य स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? बताएं दोस्तों, किस लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था?
चलिए दोस्तों बताते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ब्राह्मी लिपि का। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, सारनाथ में स्थित डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका यानी कि ललित गिरी, ललित गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, सॉरी यहां पर बात की गई थी, सॉरी दोस्तों, यहां पर बात की है सारनाथ में स्थित। ठीक है, सारनाथ में स्थित डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। तो दोस्तों यहां पर ये ललित गिरी नहीं आएगा। ठीक है, क्या नहीं आएगा? ललित गिरी बिल्कुल नहीं आएगा। यहां पर दोस्तों धमेक है। ठीक है, धमेक स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट ने किया था। कौन से का दोस्तों? धमेक। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। सॉरी चाहते हैं इसके लिए, इसको काट दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? हर एक क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, कोई सा भी क्वेश्चन इसमें छोड़ा नहीं है जो परीक्षा में पूछा ना जाए। दोस्तों यहीं से ही क्वेश्चन बनेगा परीक्षा के लिए, नया क्वेश्चन कोई नहीं बनता है, सब क्वेश्चन बार बार वही पूछे जाते हैं, थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल जाता है बस। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यानी कि कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं इसको, कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, अशोक किस राजवंश का राजा था? अशोक किस राजवंश का राजा था? अभी करवा चुका हूं इस क्वेश्चन को, मौर्य वंश का था। ठीक है, मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार, बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र था? बताएं सभी साथी, किसका पुत्र था? चलिए दोस्तों, बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ष पैदा हुए थे? चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ष पैदा हुए थे? तो दोस्तों चंद्रगुप्त जो हैं ये 340 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किस राजवंश ने किया था? सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किस राजवंश ने किया था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यानी कि कौन सा? ठीक है, मौर्य राजवंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के प्रबल अनुयायी थे? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के प्रबल अनुयायी थे? अभी बता दिया था मैंने, फिर से इसको ही देख लीजिए आप, रिपीट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, घुमा फिराकर यही क्वेश्चन पूछेगा बार बार। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये किस धर्म के थे? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जैन धर्म के। ठीक है, जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, अशोक का जोगढ़, अशोक का जोगढ़ शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है? अशोक का जोगढ़ शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है? बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यानी कि उड़ीसा। ऑप्शन नंबर
उड़ीसा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त 322 से 298 ईसा पूर्व डैश के बीच यानी कि किस वंश का शासक था ये बताएं सभी साथी, किस वंश का शासक था चंद्रगुप्त। चलिए दोस्तों राइट आंसर है इसका यानी कि मौर्य वंश का था, ठीक है, मौर्य वंश का था और ये जैन मुनि है, ठीक है, जैन मुनि यानी कि जैन धर्म इसका ही अनुयायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों महान अशोक, महान अशोक 373 से 232 ईसा पूर्व के बीच के मध्य के समय किस वंश के शासक थे। महान अशोक बताएं सभी साथी किस वंश के शासक थे। तो दोस्तों ये भी क्या थे, मौर्य वंश के शासक थे, ठीक है, मौर्य वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था जो अब डैश में है। बताएं दोस्तों ये कहां पर है, पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था जो अब कहां है। तो ये बिहार में है, ठीक है, बिहार। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से किस धर्म की दीक्षा ली थी। अभी बताया था ये जैन मुनि थे। चलिए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से किस धर्म की दीक्षा ली थी। राइट आंसर इसका जैन धर्म की ली थी। मैंने अभी बताया था पहले भी, फिर से बता रहा हूं, जैन धर्म, ठीक है, जैन मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहवाजगढ़ी, सहवाजगढ़ी एवं मानसहरा लेख किस लिपि में लिखे गए थे। सहवाजगढ़ी एवं मानसहरा लेख किस लिपि में लिखे गए थे। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। तो ये लिखे गए थे दोस्तों खरोष्ट लिपि में। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।